हम बात करें पार्टनरशिप के मैजिक के, जो मोदी और नीतीश कुमार की जो पार्टनरशिप है उसके मैजिक की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि 2014 में जब 7 नहीं थे तब एनडीए जो है उसे 31 सीटें मिली थी बिहार की 40 सीटों में से। लेकिन जब 2019 में 7 आ जाते हैं तब एनडीए जो है 40 में से 39 सीटें जो है वो पा जाता है, जो कि अपने आप में बड़ा है। तो इसलिए ये आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आखिर किस तरह से हम बिहार की राजनीति जो है वो बदल रही है, और नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर यहां पर बनकर उभर रहे हैं बिहार की राजनीति में। तो हमारे साथ दोनों बेहद खास मेहमान जो हैं वो यहां पर बने हुए हैं। अमिताभ जी, पहले अगर मैं यहां पर आपके पास आऊं तो जो एमवाई यानी मुस्लिम यादव महागठबंधन साथ होता है, जो हम देखते हैं महागठबंधन के साथ नजर आती है, लेकिन जो दूसरी जातियां हैं वो एनडीए के साथ नजर आई हैं अब तक की अगर हम आंकड़े देखें तो। ऐसे में अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो तेजस्वी यादव जो है वो काफी पॉपुलर हुए हैं, लेकिन क्या ये जो पॉपुलैरिटी है उसको वो वोटों में कन्वर्ट कर पाएंगे? क्योंकि अब तो वो एमवाई के साथ बाप का भी नाम लेते हुए नजर आते हैं कि माई बाप जो हैं वो हमारे साथ हैं। जी, तो तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी ज़रूर बढ़ी है जब वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। काफ़ी सारा जो जॉब्स उन्होंने क्रिएट किए हैं उसकी वजह से युवाओं में एक अच्छी पैठ उन्होंने बना ली है। 2020 के विधानसभा में हमने देखा है कि लगभग जीत के नज़दीक वो पहुंच गए थे। अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती तो शायद वो चुनाव जीत भी गए होते। लेकिन ये एक लोकसभा चुनाव है, वो अकेले पड़ गए हैं कहीं ना कहीं अपनी टीम में, क्योंकि कांग्रेस वहाँ एक कमज़ोर कड़ी है। और इस तरफ हमारे पास बीजेपी के पास नीतीश कुमार प्लस मोदी फैक्टर है। तो दो लोगों की जोड़ी वर्सेस एक का एक गठबंधन, एक जो कॉन्टेस्ट है। और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि नीतीश कुमार जिस तरफ पाला बदलते हैं उस तरफ या उसका पड़ला जो है वो भारी हो जाता है। 2015 में भी जब भाजपा नीतीश कुमार से अलग हुई थी, या जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए थे, तो उस समय भाजपा की सरकार में वापसी नहीं हुई थी। तो नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा फैक्टर है, 15-16% वोट शेयर उनके पास है। अब देखना होगा वो कितना वोट शेयर मेंटेन करके रख पाते हैं इतनी सारी पलटी मारने के बाद भी। बिल्कुल। मनीषा जी, आपके पास आऊंगी। क्या लगता है आपको यहाँ पर नीतीश के फिर से पलटी मारने के बाद क्या जेडीयू मजबूत हुई है या कमजोर हुई है? क्योंकि एनडीए के खेमे की कमजोर कड़ी तो वो कहीं साबित नहीं होंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि लगातार पलटी मारने से उनकी छवि जो है उस पर तो असर पड़ा ही है। छवि पे भी असर है और वोट बैंक पे भी असर है। और जो जमीन पे बात समझने वाली है वो ये है कि नीतीश कुमार ने पिछली बार जो पलटी मारी और वो आरजेडी के साथ चले गए, तो एक विभाजन हुआ और कई सारी ऐसी ओबीसी जातियां हैं जो जमीन पे अब नीतीश कुमार से लड़ाई कर रही थी और वो भाजपा में काफी आगे थी। जैसे कुशवाहा, जिनको मौर्य कहा जाता है, तो कोयरी जातियां जो हैं वो बहुत प्रखर रूप से भाजपा में उभर कर आई थी और नीतीश कुमार को वो टेक ऑन कर रही थी, उनके स्लाइडिंग इसको वोट बेस को। और वो विधानसभा के चुनाव में भी ये लड़ाई झगड़ा जो है काफी साफ दिख गया था। तो अब ऐसा है कि बीजेपी में ग्रास रूट में कहीं ना कहीं जेडीयू के ग्रास रूट वर्कर और बीजेपी के ग्रास रूट वर्कर में एक तनातनी है। नीतीश कुमार के लीडरशिप पर सम्राट चौधरी, जो भाजपा के अभी वहां के राज्य के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मैं पगड़ी बांधता हूं तब तक नहीं हटाऊंगा जब तक नीतीश कुमार को नहीं मैं डिथ्रोन करूंगा। तो वहां एक एंटी नीतीश वॉइस बन गई थी भाजपा। वहां से फिर यू टर्न करके, तो एक तो वर्कर लेवल जो है वो कितना ये मेल मिलाप हो पाएगा, वो शायद हो भी जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए एक अपना एक रिस्पेक्ट है वर्कर्स में। और हो सकता है अभी के लिए आपसी लड़ाई को अलग रख के और नरेंद्र मोदी के नाम पे वो जुट भी जाए। तब भी कुछ वैसे वक्तव्य भी रहे नीतीश कुमार के, महिलाओं के वोट बैंक के लिए वो जाने जाते थे। तो एक सॉलिड वोट बैंक नीतीश कुमार का अपना जो है उसमें एक सेंध लगी है। वहीं कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि पसमानदा मुस्लिम महाज की जो आवाज उनके साथ थी वो शायद भाजपा में नहीं आ पाए। तो नीतीश खुद भी बनाम बतौर लीडर, आप देख चुकी हैं कि स्टेज परफॉर्मेंस उनका सब पार रहा है। बिल्कुल वो नीतीश नहीं है, उसकी जी। एकमात्र छाया वो रह गए हैं। तो प्रधानमंत्री को अकेले ही पूरा खींचना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा में भी ये समझदारी तो है कि हम अगर अकेले भी जाते तो हम प्रधानमंत्री की छवि पर काफी कुछ खींच सकते थे। लेकिन उसके साथ साथ दलित चेहरा बन के जीताराम मांझी जी जो हैं वो इधर आए हैं, चिराग पासवान को प्रधानमंत्री अपनी तरफ ले आ पाए हैं।
तो ये सब कॉम्बिनेशन जो है, बीजेपी ने पूरी कोशिश की है जो अपना कुनबा है उसे बढ़ाने की। यहाँ पर मनीषा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अमिताभ जी, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नीतीश को किंग मेकर बनाने में जो बड़ी भूमिका निभाई है, उसमें हम देख रहे हैं महिला वोटर्स 18% हैं, मुस्लिम 21% हैं, कोयरी कुर्मी 30% हैं, और अगड़ी जाति जो है वो यहाँ पर 8 है, अन्य एससी जो है वो 25 हैं। तो एक बड़ा वोट बैंक है जहां पर जो जेडीयू उसने अपना जनाधार जो है वो बनाया हुआ है। और 2004 से 2019 तक हम देख रहे हैं, सिर्फ 2014 में थोड़ी स्थिति खराब हुई है जेडीयू की, वरना इंटैक्ट है वोट बैंक। जी, जब 2014 में अकेले भी लड़े नीतीश कुमार तो 16% वोट शेयर लगभग उनको मिला था। तो ये जो वोट शेयर है, उनका जो सपोर्ट बेस है, उनमें पॉपुलैरिटी जो है ज़्यादातर महिलाओं में है, क्योंकि उनके स्कीम्स काफ़ी पॉपुलर हैं। मुस्लिम सपोर्ट उनका अच्छा खासा है, 20% से ऊपर। कोयरी कुर्मी समाज, क्योंकि वो वहाँ से आते हैं, वो उनका एक वोट बेस है। ईबीसीज और एमबीसीज में भी उनका अच्छा खासा समर्थन है, क्योंकि वहाँ पर रिजर्वेशन में उनको अलग से प्रायोरिटी दी गई है। और उन्होंने एक महादलित कैटेगरी बनाई है, जो कि एससी समाज को 2 कैटेगरीज में बांटा है। और महादलित समाज भी, जो 10% ऑफ द पॉपुलेशन है, उसके भी लीडर कहीं ना कहीं, बड़े लीडर, ऑफ कोर्स मांझी जी भी लीडर हैं महादलितों के, बड़े लीडर बनकर नीतीश कुमार उभरे हैं पिछले कई सालों में। तो ये उनके पास एक अच्छा वोट ब्लॉक है, और एक कॉम्प्लीमेंट करता है बीजेपी के वोट ब्लॉक को, जो कि अपर कास्ट प्लस लोअर ओबीसीज और प्लस एससीज का एक वो कॉम्बिनेशन है, सोशल कोएलिशन है। वहीं जो इंडिया गठबंधन है, उसके पास लार्जली एमवाई ब्लॉक है, जैसे मुस्लिम यादव कहते हैं। लेकिन पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने ओबीसी ईबीसी समाज में भी अच्छी खासी सेंधमारी मारने में वो सफल हुए थे। तो अब देखना पड़ेगा कि नीतीश कुमार इस वोट ब्लॉक को होल्ड कर पाते हैं कि नहीं। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ भी है इस गठबंधन के, लेकिन कहीं ना कहीं वो वीकनेस भी है। ये कितना सपोर्ट उनके पास बचा हुआ है। तो ये जो बिहार का चुनावी मैदान है, इसमें खेला तो नहीं हो जाएगा 2024 में, और किस तरह से इस मैदान में कौन सा खिलाड़ी बाजी मारता है देखना काफी दिलचस्प होगा।